वेलकम टू एबीसीटी गाइस। मेरा नाम है जयेश जैन। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए आप लोगों के लिए। काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि हमें कुछ ऐसा टूल बताइए जिससे हम एटलीस्ट ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर पाए। तो यस गाइस, वी आर हियर टू हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। हियर इज अ इंडिकेटर। बट सारे इंडिकेटर्स पे आपको जब भी ट्रेड करना है तो खुद का थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा आपको नॉलेज भी होना चाहिए, वरना सिर्फ आप इंडिकेटर इंडिकेटर करके कहोगे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। बट यस, ये आपको बहुत सारी चीजें बताएगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इजी कर सकता है। इंडिकेटर का नाम सुपर ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। बहुत सारे लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता है और इसलिए वो लोग फेल हो जाते हैं। तो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द रूल्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। वरना फिर कहोगे कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और मेहनत करनी होगी। तो चलते हैं और समझते हैं कि क्या है सुपर ट्रेंड और क्यों इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है गाइस। तो जैसे कि हमने बात की कि इस इंडिकेटर का नाम सुपर ट्रेंड है। ठीक है ना। और ये आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, आप इससे पैसिव इनकम कमा सकते हो। एंड मार्केट का थंब रूल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट बुल रन में चल रहा है और आपके दिमाग में शॉर्टिंग का ही चल रहा है कि मैं हर लेवल पे जाके शॉर्ट करूंगा, तो भी आप लॉस मेकिंग रहोगे। जब मार्केट बुल रन खत्म करके बेरिश हो जाता है, तब आप बाय के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हो, तब भी आप लॉस में रहोगे। तो आपको बहुत जरूरी है ये जानना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, बट पूरी तरह से किसी भी इंडिकेटर पे रिलाय मत करना, क्योंकि ये लैगिंग होते हैं। ओके, ये लैगिंग होते हैं, ये समझ लेना। आगे चलते हैं और समझते हैं सुपर ट्रेंड है क्या। ठीक है। तो सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर, इसका नाम से ही आप मतलब फील ले सकते हो कि क्या हो सकता है ये। ठीक है, सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको, जो मार्केट का डायरेक्शन है ना, मोमेंटम, वो आपको आइडेंटिफाई करने में सुपर ट्रेंड हेल्प करता है बहुत ही प्रिसाइज तरीके से। इसको आप स्टॉक्स, करेंसी, कमोडिटी सब जगह यूज कर सकते हैं, बट मेनली मैंने स्टॉक्स में यूज किया, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू जंप इन दिस। ये बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल एरिया है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल और नॉलेज चाहिए। ये आपको प्राइस वर्सेस टाइम के बीच में, एक चार्ट के बीच में अपना एक क्या कहते हैं उसे, लाइन फॉर्म में एक आपको, एक आपने एक्स और वाई एक्सिस देखा ही होगा अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है तो। ठीक है ना। तो ये आपको टाइम वर्सेस प्राइस के बीच में प्लॉट बना करके देता है। ठीक है, जहां पर आपको ये बाय सेल का इंडिकेशन देता है। और हम इसको लगाना भी सीखेंगे, चार्ट पे लगाना कैसे है और कैसे इसको रीड करना और इंटरप्रेट करना है, तो आप समझ जाएंगे। तो आपका डिसीजन मेकिंग, एंट्री एग्जिट का ना थोड़ा सा इजी कर देगा, आप गलत जगह जाकर के एंट्री नहीं लोगे। ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, आपकी रिस्क मैनेज होंगी, और आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो अगर बाय के डायरेक्शन में है तो आप बाय के ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेल के डायरेक्शन में तो आप शॉर्ट के ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ लोगों को बहुत चैलेंज होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। देखिए, हर चीज़ का एडवांटेज तो होता ही है, उसका डिसएडवांटेज समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं समझोगे तो ट्रैप हो जाओगे, फिर कहोगे कि हमारे लिए काम नहीं करता है। लैगिंग होते हैं सभी इंडिकेटर्स नेचर में। ठीक है, और ये उतने फ्लेक्सिबल्स नहीं होते जितना आप इन्हें सोचते हैं। और ये आपको फॉल्स सिग्नल भी दे सकते हैं जब मार्केट होता है साइडवेज। तो सारे इंडिकेटर का जो एनिमी है वो साइडवेज मार्केट है। अगर मार्केट प्रिसाइजली बुलिश है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मार्केट प्रिसाइजली बेरिश है तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हम अपने कोर्स में प्राइस एक्शन पढ़ाते हैं, ताकि आपको इंडिकेटर्स पे रिलाय ना करना पड़े, आप खुद ही प्राइस एक्शन पढ़ के समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। बट ठीक है, आप इससे एक लुक एंड फील ले सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। ओके, रूल जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, रूल जानना बहुत जरूरी है। डू नॉट ट्रेड दिस इंडिकेटर इन साइडवेज मार्केट। जब मार्केट स्टैग्नेंट होता है, कंसोलिडेट कर रहा होता है, तब इसे यूज नहीं करना है। इसे सिर्फ बुलिश या बेरिश मार्केट में ही आपको बहुत सटीक, बहुत अच्छा, बहुत प्रिसाइज रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस रूल को भूलना नहीं है। आप रूल भूल जाएंगे, सिर्फ इंडिकेटर इंडिकेटर करेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। फिर आप मुझे आकर के ट्रोल करेंगे। तो मुझे ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। अपना स्मार्ट ब्रेन, सिक्स सेंस, अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, कौन से स्टॉक्स बुलिश है, बेरिश है, उनको आइडेंटिफाई करके आप लगाएंगे तो ये बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। ठीक है।
अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू या मेरे ब्रोकर पे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप इसको लगाना कैसे है। ठीक है। और अभी अपन चलते हैं अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे और देखते हैं कि इसे लगाना कैसे है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को, सॉरी, जस्ट अ सेकंड गाइस, अलाउ मी अ सेकंड। हम अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में चलते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप अपने ब्रोकर का टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक एग्जांपल के लिए हम लोग आरबीएनएल को ले लेते हैं। ठीक है। आरबीएनएल का चार्ट हम लोग ओपन करते हैं। ओके, तो कुछ कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होता है। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इंडिकेटर्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आपके ब्रोकर के टर्मिनल में भी होता है और यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में भी है। और भी कोई आप अगर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो वहाँ पर भी इंडिकेटर्स के सेक्शन में आपको जाना है। आपको इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाके सर्च ऑप्शन में जा करके सुपर आप लिखोगे तो पहला ही ऑप्शन आपको आ जाएगा, सुपर ट्रेंड। इस पे आपको क्लिक करना है तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये अप्लाई होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पर ग्रीन लाइन बनती हुई दिखेंगी, मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अगर आपको इस तरीके से रेड बनते हुए दिखे तो ये बेरिश ट्रेंड में। हम और डिटेल में समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है। तो हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको इन्हें छेड़ना नहीं है। जो जिन्होंने इसे इन्वेंट किया वो बहुत स्मार्ट थे, तो उन्होंने इसे कुछ सोच करके इन्वेंट किया होगा, तो हमें इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें जो सेटिंग है उसे वैसे ही रहने देना। सिर्फ हम स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल पे जाने के बाद में हम यहाँ से बैकग्राउंड हटा देंगे ताकि हमको कैंडल्स अच्छे से दिखें। ठीक है। उसके बाद में अब ट्रेंड के लिए आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मुझे ग्रीन अच्छा लगता है तो मैंने ग्रीन रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में वापस से एक बार सेटिंग में जा करके हम लोग देखेंगे कि अगर आपको डाउन ट्रेंड में रेड अच्छा लगता है तो आप रेड रख सकते हैं। ठीक है। कलर की चॉइस आपकी है, बट रेड और ग्रीन वेरी प्रिसाइजली आपको बता देता है कि रेड मतलब खतरा और ग्रीन मतलब आप खुद ही समझदार है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिफॉल्ट रख देना है और बाकी की चीज़ों को आपको छेड़ना नहीं है। विजिबिलिटी की सारी सेटिंग्स वैसे ही रखनी है आपको। ओके। तो अब एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर हम कि जब कोई स्टॉक का प्राइस अगर, फॉर एग्जांपल अभी स्टॉक अगर कोई निगेटिव ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये जो ग्रीन लाइन चल रही है वो यहाँ पर रेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर अभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो आपको यहाँ पे जाकर के बाय नहीं कर लेना है। ठीक है। आपको यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये पूरी कैंडल के लो पे भी आकर के आपने यहाँ पर अगर सेल किया, फॉर एग्जांपल 611 पे आपने इसको शॉर्ट किया ये सिग्नल मिलने के बाद में। ठीक है। चालू मार्केट में आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो ही आप इसको मास्टर कर पाओगे। बंद मार्केट में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, मैं बता रहा हूँ तो आपको अच्छा अच्छा ही लगेगा। बट जब आप इस पे 100-200 ट्रेड लोगे, अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इसको मास्टर कर पाओगे। कोई भी चीज़ मास्टर करने के लिए गाइस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। छोटी छोटी क्वांटिटी से करो, 10-20 क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो और इसमें मास्टरी लो। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि 100 चीज़ों के पीछे भागना है, हमें एक आती है वही बेस्ट तरीके से आती है तो भी आप पैसे कमा लोगे। अगर आपने 611 पे शॉर्ट किया है तो इसने आपको 1 2 3 कैंडल्स में इसने लगाया 584 का। ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉफिट है इंट्राडे में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमेशा मैं इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ, आपको भी वही करना है। ठीक है। उसके बाद में देखिए वापस इसने पुल बैक दिया, बट अभी ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो आप समझ जाइए कि अभी भी जो है वहां पे शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी, आपको बाय नहीं करना है। तो ये आपको इन चीजों से भी बचाएगा कि आपको फॉल्स एंट्री नहीं ले लेनी है जा करके। ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ एंट्री लेनी कहाँ नहीं लेनी है। ओके। तो यहाँ पर इसने ग्रीन रेड था,
रेड के बाद में इसने यहाँ पर देखेंगे आप 10 तारीख को, इसने 10 जुलाई को इसने ग्रीन सिग्नल दिया बाय का। ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर बाय भी किया होगा ना इसके ग्रीन कन्वर्ट होने के बाद में 587 पे, तो इसने हाई लगाया हुआ है प्रिसाइजली, अगर आप जा करके देखेंगे तो इसने हाई लगाया हुआ है 644। गाइस बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर किसी ने यहाँ पर 583 पे भी बाय किया होगा डर करके, या किसी ने यहाँ जा करके भी बाय किया होगा 590 के ऊपर में, तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, 644 ऑलमोस्ट 50 रुपीज से ज़्यादा। 100 क्वांटिटी भी बाय करते हो तो 5,000 रुपये मिलते हैं। स्टॉप लॉस कितना था? अगर ये अपने पिछले कैंडल्स को रिस्पेक्ट ना करे, उनके नीचे क्लोज करने लगे, या अगर आप स्टॉप लॉस इसके रेड कन्वर्ट होने का भी वेट करो और लो, तो भी आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। मैं आपको स्टॉप लॉस अगर इसका दिखाऊं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है 577। अगर किसी ने यहाँ पर 585 पे भी एंट्री, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है। अगर किसी ने 100 क्वांटिटी लिए तो उसका 1,000 रुपए का लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा इंट्राडे में। लोग अनलिमिटेड लॉस लेते हैं। ठीक है ना, अनलिमिटेड मतलब उन्हें स्टॉप लॉस ही पता नहीं होता है कहाँ लगाना है। तो ये इंडिकेटर आपको स्टॉप लॉस लगाने में भी हेल्प करेगा, आपको एंट्री भी दिलवाएगा। और एक चीज है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना भी सिखाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जिनको नहीं आती है वो इनको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी सिखाता है। जैसे जैसे ये ग्रीन स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है ऊपर, आपको अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल भी करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ में आएंगी। प्रैक्टिस और पेशेंस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे छोटी छोटी क्वांटिटी से, 10 20 50 क्वांटिटी से, आपको धीरे धीरे इंडिकेटर समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे इसके आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ में आने लगेंगे। आप अपने आप ही समझ जाओगे कि मुझे कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ नहीं लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ नहीं लेनी है। ठीक है। दूसरा कोई स्टॉक का एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। और एग्जांपल, अभी हम कोई अच्छा जो ट्रेंडिंग चल रहा है उस स्टॉक को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अभी, अगर हम यहाँ पे पारस डिफेंस को लगाए, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आप देखोगे तो इसने जो सिग्नल जनरेट किया यहाँ पर 12 तारीख को, फ्राइडे को, सेल का, उसके बाद में आप देखोगे तो इसने जो शॉर्ट का आपको अपॉर्चुनिटी दिया, वो शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी आप देखोगे तो 1517 के बाद में स्टॉक कंटिन्यूसली गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, गिरता ही जा रहा है। और 1,346 रुपए का इसने लो लगाया है। 1,346 रुपए, गाइस ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से भी ज़्यादा है। तो कभी कभी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी देता है। तो आपको फोकस इस पे करना है कि मैं प्रैक्टिस करूँ, छोटे छोटे से प्रॉफिट ले जाऊँ, छोटे छोटे से लॉसेस भी ले जाऊँ, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सको, आपका माइंडसेट डेवलप हो सके। आप सोचोगे मार्केट लूट के ले जाऊंगा सुपर ट्रेंड से, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, पीछे चलते हैं। और इसने बाय का भी सिग्नल दिया है। क्या है? इसने बाय का सिग्नल दिया है यहाँ पे 10 तारीख को, 10 जुलाई को। ठीक है, अगर आपने यहाँ भी एंट्री ली थी 1433 पे, तो भी आपका स्टॉप लॉस जो था वो हिट नहीं हुआ है। स्टॉक बढ़ा है तो स्टॉप लॉस भी बड़ा हो सकता है, बी माइंडफुल। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि मैं 2 और 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लूँ 1,500 रुपए के स्टॉक में, तो दैट इज नॉट अ गुड स्टॉप लॉस, और आप फिर अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ओके, अगर इतना बड़ा स्टॉक है तो 10 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा ही होगा इंट्राडे में उसका। ऐसा नहीं कि आप कहोगे मैं 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। इसने यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसने जो हाई लगाया है स्टॉक ने, वो लगाया है यहाँ पे 1524 का। तो अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री ली होती 1450 पे भी, ठीक है ना, कंजर्वेटिव माइंड से, तो भी आपको स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देके गया है। ठीक है, यहाँ जाके उसने सेल का सिग्नल भी जनरेट किया है। ओके, तो ये सारी चीजें होंगी, आपको उस पर बिलीव करना होगा। ठीक है गाइज। अभी हम एक और चीज समझते हैं कि इसको, फॉर एग्जांपल आपको अपने अप स्टॉक्स पे लगाना है या किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल पे लगाना है, थिंग्स रिमेन सेम।
आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। आपको पहले से लगा हुआ है मेरे इसमें, तो मैं इसे अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। तो मेरा ऑपस्टॉक्स का टर्मिनल है, तो यहाँ पे मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ कैसे लगाना है। तो आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे, सिंपली यहाँ पर सुपर ट्रेंड टाइप करेंगे। ठीक है, जो भी आपका ब्रोकर का टर्मिनल होगा। आपको फिर क्या करना है, वापस से सेटिंग में जाना है, जो भी कलर आपको चूज करना है, ग्रीन या रेड। आपको ग्रीन अप एरो चाहिए, रेड अप एरो चाहिए। ठीक है, इसको हम डार्क रेड ले लेते हैं। इसका ओपेसिटी बढ़ा के 100 कर देते, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि कहाँ बन रहा है। अब क्या करना होगा आपको, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे चार्ट को, ताकि आपको मैं एक चीज़ दिखा सकूँ कि जो हमने एरो चूज किया है ना, वो एग्जैक्टली उस कैंडल के ऊपर में जाकर के बनता है। ठीक है, आपने सुपर ट्रेंड लगा दिया, तो हमने एरो चूज किया था, तो एरो उसी कैंडल के ऊपर जाकर के बनता है। तो ये अपस्टॉक्स की एक खासियत है इस इंडिकेटर में। बाकी के टर्मिनल पे भी हो सकता है ये हो फीचर। यहाँ पे डाउन का जब लाइन कन्वर्ट हुआ, ओके, ग्रीन से सेल का सिग्नल आया, तो इसी कैंडल के ऊपर जाके उसने एरो बनाया, तो आपको प्रिसाइजली इसी कैंडल पे सेल करना है, ये पता चल जाएगा। या कुछ लोग स्मार्ट प्लेयर होते हैं, वो पूरी कैंडल क्लोज होने देते हैं। 611 पे आपने शॉर्ट किया, आपने 15 मिनट वेट किया, 15 मिनट मतलब बैक टू बैक रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ तक के अपना अगर प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको स्टॉप लॉस सेल करना आता है तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट घर ले गए। मैंने क्या कहा, कई बार ये लैग भी करेगा और फॉल्स सिग्नल भी देगा, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता आ रहा है। तो कई बार आपको अपना स्मार्ट ब्रेन यूज करना होगा कि ये सिग्नल फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसने फिर से शॉर्ट का सिग्नल दिया। आप देखोगे इसने फिर से शॉर्ट का सिग्नल दिया, उसी कैंडल के ऊपर प्रिसाइजली उसने सेल बोला। ठीक है, यहाँ पर उसने सेल बोला, और अगर आपने यहाँ पर भी शॉर्ट किया था 617 पे, आपको 7 रुपीज मिल गए इंट्राडे में। ठीक है, यहाँ पर उसने बाय का सिग्नल दिया, ओके, 619 पे। यहाँ पर इसने हाई लगाया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। इसने हाई लगा हुआ है यहाँ पर 631 का। तो अगर आपने एग्जैक्टली इसी एरो के बनने के बाद इसी कैंडल पे एंट्री ले ली थी तो ठीक है। अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री ली थी 623 रुपीज में, भी आपको इंट्राडे में इसने 8-9 रुपीज दे दिए। गाइज, इंट्राडे में 8-9-10 रुपए निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आपको जब ट्रेंड पता हो तो पैसे निकालना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया, जो स्मार्ट प्लेयर होंगे उन्होंने इसी कैंडल पे शॉर्ट कर दिया होगा। तो आप अगर देखोगे तो किसी ने अगर 620 रुपये पे भी सेल किया होगा, तो इसने उसी कैंडल में 609 रुपये का लो लगा दिया। तो ये आपको ट्रेंड बताएगा। ठीक है, अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, इसलिए इसके कोई भी बाय के सिग्नल उतने प्रिसाइजली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है वो प्रॉफिट बुकिंग और डाउन ट्रेंड में है। ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी होती है। ठीक है, कोई और स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड देख लेते हैं। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड में भी इसने यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया मॉर्निंग में। मैंने क्या बोला, ट्रेंड की साइड आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, पहली ही कैंडल। ठीक है, इसने यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया, किसी ने यहाँ भी शॉर्ट किया होता आकर के इस कैंडल पे भी, या किसी ने ओपनिंग में देख के ही अगर शॉर्ट किया होता, या यहाँ पर भी शॉर्ट किया होता 2700 पे, स्टॉक ने लो लगाया है यहाँ पर 100 रुपीज इंट्राडे में। किसी ने 10 क्वांटिटी शॉर्ट की होती ना प्रैक्टिस में, तो उसे 1000 रुपये मिले होते। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑल दिस इंडिकेटर्स। ठीक है, इनके कुछ लिमिटेशंस भी है, तो आपको ट्रेंड पढ़ते आना चाहिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और छोटी छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस कीजिए गाइस। और अगर किसी का कोई डाउट क्वेरी होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। इसके अलावा हम आपको पूरा मेंटरशिप पढ़ाते हैं एंड टू एंड, जिसमें हम आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से लेकर के तो एडवांस लेवल तक का पढ़ाते हैं। तो आपको अगर हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं, ये हमारी डिटेल्स है। ठीक है, आप अगर चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी नॉमिनल सी फीस है हम लोगों की, बहुत बड़ी फीस नहीं है। तो अगर किसी को करना है तो ज्वाइन वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, या हमें किसी को फॉलो करना है तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकता है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें आगे भी लेकर के आएंगे। आई होप दिस वीडियो विल मेक यू मोर प्रिसाइज टू मेक योर डिसीजंस। ठीक है, सोच समझ करके छोटी छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।